Hello and welcome dear students. So in our last lecture we were discussing about greatest term, right? तो greatest term कैसे निकालते हैं कैसे नहीं वो हमने कुछ ज्यादा खास नहीं देखा है, लेकिन अभी हमने देख लिया है कि भाई बाइनोमियल की जो टर्म्स होती है ना उनका बिहेवियर कैसा होता है। एक पहले डिक्रीजिंग मतलब पहले इंक्रीजिंग कर रहता है, फिर मैक्सिमा पे पहुंचता है, फिर डिक्रीज करता है। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि ये मैक्सिमा मिडिल टर्म ही हो, ठीक है, हो भी सकती है लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता है, राइट। तो ठीक है, अभी हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये मैक्सिमा कहाँ पे आता है। जहां पे भी जिस टर्म पे मैक्सिमा आएगा उसी को बोल देंगे ग्रेटेस्ट टर्म मैग्नीट्यूड वाइज, राइट, मैग्नीट्यूड वाइज ग्रेटेस्ट टर्म। ठीक है, तो मैंने कहा था कि एक बिहेवियर होता है और मैंने माना था, याद होगा तुम्हें, कि इधर से आ रहा है T1, चलो दिखा देता हूँ, T1, T2, T3 एंड सो ऑन। ठीक है, फिर मैंने कहा कि यार ये एक TR है, उसके बाद है TR+1, देन अब ये कर्व हो गया डिक्रीजिंग शुरू, TR+3 एंड सो ऑन, ऐसा ही है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम इसमें, तो मुझे पता चल गया भाई मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट टर्म जो है वो TR+1 टर्म है। तो मैं अब कंडीशन फाइंड करने जा रहा हूं कि TR+1 टर्म इज ग्रेटेस्ट इन एक्सप्रेशन व्हाट, x+a⁴n। ठीक है, x+a⁴n में TR+1 टर्म जो है वो ग्रेटेस्ट टर्म हो, ऐसी मैं आपको शो करने जा रहा हूं ये चीज। ठीक है, कंडीशन फाइंड आउट करने जा रहा हूं कि TR+1 टर्म क्या हो जाए, ग्रेटेस्ट टर्म हो जाए। क्लियर? ओके, नाउ देखो ये जो एक्सप्रेशन है इसके अंदर कितनी टर्म्स होंगी, नंबर ऑफ टर्म्स n+1, राइट, 1 2 3 4 अप टू n+1 टर्म। भाई जितना ऊपर एक्सपोनेंट रहता है उससे एक ज्यादा होती है ना, तो n+1 टर्म होंगी। ठीक है, अब मैं क्या करूं, ध्यान से देखना, मैं इसकी TR+1 टर्म, TR और TR+2 टर्म निकालने जा रहा हूं। उससे पहले मैं लिख रहा हूं कि if TR+1 term is greatest, then modulus of TR+1 upon TR will be greater than or equal to 1, and और नहीं है, and TR+2 upon TR greater than or equal to sorry TR+1 और TR+2 ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। मतलब दिस अपॉन दिस, इन दोनों का रेशियो दिस अपॉन दिस विल बी ग्रेटर देन 1। क्लियर? और दिस अपॉन दिस विल आल्सो बी ग्रेटर देन 1, क्योंकि TR+1 तो इससे भी बड़ी है और इससे भी बड़ी है। तो ये बात तो समझ आ गई, और बिहेवियर तो ऐसे ही होगा ना। मान लो मैंने ओनली सिर्फ इसका यूज किया, इस वाली टर्म का यूज किया, तो हो सकता है वो पहले जैसे T3 भी T2 से बड़ा है, T3 भी क्या है, T2 से बड़ा है, T4 भी T3 से बड़ा है, तो वो भी तो इस बिहेवियर को शो करेगा। किसको? TR+1 बाय TR इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि भाई दोनों ही कंडीशन होनी चाहिए, तभी ये चीज ट्रू हो जाएगी कि हाँ TR+1 टर्म इज ग्रेटेस्ट टर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन, राइट, या एक्सपेंशन। ठीक है, ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं कि इसको लेके आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, तो इसको कैसे ले, इसके बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखना अभी, TR+1 टर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन विल बी व्हाट, मैं लिख रहा हूं NCR x to the power n minus r and a to the power r। बात सही है या नहीं? ठीक है, ओके। और TR टर्म क्या होगी, NCR-1 x to the power n minus r plus 1 और a to the power r-1। सही है, जो ये था यहां पे आ गया, TR+1 टर्म लिख दी, TRth टर्म लिख दी, राइट। नाउ
नाउ क्या किया जाए, इस पे मॉड्यूलस लगा दिया एंड दैट शुड बी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो अब जो कटता है उसे कट करेंगे। पहले तो ये ध्यान रखो ये क्या लिखा हुआ है, NCR अपॉन NCR माइनस 1। डायरेक्ट फॉर्मूला बताया गया है n माइनस आर प्लस 1 बाय आर। इन दोनों का रेशियो तो ये आ गया n माइनस आर प्लस 1 बाय आर। ठीक है, इसे पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जब फॉर्मूला बताया था तब करके दिखाया था। ओके, अब x में पावर नीचे ज्यादा है ऊपर कम है, कटेगा तो किधर बचेगा, नीचे, और a में ऊपर है, तो यू कैन सी इट विल बी a by x greater than or equal to 1। क्लियर? ओके, नाउ सी कि भाई अब मुझे r में कंडीशन निकालनी है। किस में निकालनी है? r में, कि भाई r क्या होना चाहिए। ठीक है, r क्या होना चाहिए, या ध्यान से देखना, यहां पे भी ये कंडीशन फॉलो हो रही है, बिल्कुल यहां पे भी हो रही है, यहां पे भी हो रही है। मैं चाह रहा हूं कि r की मैक्सिमम वैल्यू बताओ जिसके लिए कंडीशन फॉलो हो। तो r की मैक्सिमम वैल्यू कहां पे आके रुकेगी, यहां पे, इनके लिए। उसके बाद तो फॉलो नहीं हो रही ना, उसके बाद तो अगली टर्म पहले वाली से छोटी हो जाती है। तो मैं किसके लिए वर्क कर रहा हूं, r की मैक्सिमम वैल्यू के लिए। किसके लिए? r की मैक्सिमम वैल्यू के लिए। ये कंडीशन दोबारा से बता रहा हूं, इन दोनों टर्म के लिए भी वैलिड है, बिल्कुल सही बात है, इनके लिए भी, इसका अपॉन इसका रेशियो भी 1 होगा। इस ये सॉरी T4 अपॉन T3 भी ग्रेटर देन 1 होगा, T3 अपॉन T2 भी ग्रेटर देन 1 होगा। ऐसे ये वाला बिहेवियर कब तक चलेगा, यहां तक, Tr प्लस 1 अपॉन Tr तक। सही बात है, Tr प्लस 1 अपॉन Tr तक ये बिहेवियर चलेगा। उसके बाद अगली टर्म अपॉन पिछली टर्म का जो रेशियो है वो ग्रेटर देन 1 नहीं है। Tr प्लस 2 अपॉन Tr प्लस 1 is not greater than 1, although it is Tr plus 1 upon Tr plus 2 that is greater than 1, right? बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया है। तो मैं किस पे वर्क करूंगा इसके जरिए, r की मैक्सिमम वैल्यू, r की वो मैक्सिमम वैल्यू जिसके लिए ये चीज ट्रू हो। मान लो r 5 आ गया, r के आगे 5, इसका मतलब यहां रख दूंगा 5 और यहां पे भी 5 प्लस 1, तो कौन हुआ मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट टर्म। r की मैक्सिमम वैल्यू कह रहा हूं मैं, सॉरी, r की कौन सी वैल्यू पूछ रहा हूं, मैक्सिमम वैल्यू। तो r की जो मैक्सिमम वैल्यू आई ना वो 5 आई, तो व्हाट डज इट मीन कि भाई यहाँ पे 5 होगा और यहाँ पे क्या होगा 6, तो T6 या 6 टर्म विल बी मैक्सिमम टर्म। ठीक है या नहीं, r की मैक्सिमम वैल्यू ली है ना मैंने इसलिए। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं और यहां से r की वैल्यू निकालते हैं। यहां से r की वैल्यू जब निकालेंगे तो देखो ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये एक्चुअली क्या है n माइनस आर, कैसी टर्म होगी, पॉजिटिव। n तो यार r से बड़ा ही होगा ना, ये इक्वल हो जाएगा मैक्सिमम। फिर प्लस में क्या है 1 है, तो n माइनस आर प्लस 1 और r, ये पूरी क्वांटिटी जो है वो पॉजिटिव है, तो इस पे मॉड लगाने का कोई भी मतलब नहीं है, इसको बाहर ले लो मॉड से। n माइनस आर प्लस 1 बाय आर, और यहाँ पे आ गया a मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। a एंड x ये नेगेटिव हो सकते हैं, वी डोंट नो, ठीक, तो कोई बात नहीं। अब मुझे r निकालना है ना, तो उसके लिए मैं वर्कआउट करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। इस r को इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं और देख सकते हो तुम n प्लस 1 के साथ मॉड a बाई एक्स, n प्लस 1 के साथ मॉड a बाई एक्स माइनस r a बाई एक्स। सिंपल कैलकुलेशन है, अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो अपने आप करके देख लेना। मुझे क्या टारगेट क्या है, r को एक तरफ करना, बाकी सबको एक तरफ। ठीक है, तो देखना भी, और ग्रेटर देन और इक्वल टू r, जो कि r इधर मल्टीप्लाई किया था। अब r को एक तरफ, इसको इधर ले जाओ, n प्लस 1 मॉड ऑफ a बाई एक्स, ठीक है, ये इधर जाएगा तो ऐड हो जाएंगे, r 1 प्लस मॉड ऑफ a बाई एक्स।
इसको इसके नीचे ले आओ, n+1 mod of a by x अपॉन 1 प्लस mod of a by x ग्रेटर देन और इक्वल टू r, ये बन गया है। ठीक है, अब इसे मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकता हूं, लेकिन यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम दिख रही है मुझे, तो मैं चलो तुम्हें यहाँ दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देख लेना। ठीक, तो इसको देखना, ये जो टर्म है इसको मैं नीचे लेके आ रहा हूँ, नीचे, या न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को a बाई एक्स से सॉरी हाँ a बाई एक्स से डिवाइड कर रहा हूँ, ऐसे मान लो, या इस टर्म को नीचे ले आऊं तो ये इसके नीचे आएगी तो 1 बना देगी, कट कर देगी, और इसके नीचे आएगी तो अपने आप क्या बन जाएगी, x बाई ए। तो फाइनली मेरे पास जो आया रिजल्ट वो आया n+1 1 प्लस एक्स बाई ए, ये आ गया फाइनल रिजल्ट। एक इनइक्वालिटी को सॉल्व करके, इस वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करके ये मेरा आंसर आ गया, क्या कि r शुड बी लेस देन और इक्वल टू n+1 अपॉन 1 प्लस एक्स बाय ए। तो व्हाट डज इट मीन, कि इसका मतलब ये जो इनइक्वालिटी है ये फॉलो होगी सिर्फ और सिर्फ तब तक जब तक r या तो इस टर्म के बराबर हो या इससे छोटा हो। सही है, या तो इसके बराबर हो या छोटा हो तभी फॉलो होगी, अगर इससे ज्यादा हुआ तो ये चीज फॉलो नहीं होगी। समझ गए? तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू r की कौन सी है, ये, या नहीं? अब ध्यान से समझना मेरी बात को, थोड़ा सा बता रहा हूं फिर आगे और एक्सप्लेन करूंगा कि भाई जो ये मैक्सिमम वैल्यू आई है जब आपने निकाला तो ये इंटीजर आ गई। ठीक है, क्या इंटीजर आ गई, तो बिल्कुल r कुड बी इक्वल टू इंटीजर, मतलब जैसे 5 आ गया तो क्या लिखा हुआ है, r लेस देन एंड इक्वल टू 5, इसका मतलब r की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 5। लेकिन अगर आपने इसे सॉल्व किया और आया 5.5 तो r की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी भाई, तब भी 5 ही होगी या नहीं, 5.5 थोड़ा ही होगी, r तो इंटीजर होता है, तो आप क्या लेंगे, इंटीजर पार्ट लेंगे फिर उसका। ठीक है, तो उस पर मैं डिस्कस करूंगा अभी, राइट? ओके, ठीक है, ये बात तो सही है, समझ आ गई हमें। तो इस इनइक्वालिटी को जब मैंने सॉल्व किया तो फाइनली मेरे पास आया r शुड बी ग्रेटर लेस देन एंड इक्वल टू n+1 अपॉन 1 प्लस एक्स बाय ए। अब इस चीज में एक चीज और ध्यान से देखनी है, x कौन है, x है फर्स्ट वन, a है सेकंड वन। समझ गए? x है फर्स्ट वन, a है सेकंड वन। ओके, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अब फर्स्ट वन सेकंड वन का क्या सीन है, ऐसा क्यों भाई? ये डिपेंड करता है ना आप जो आपकी एक्सपेंशन है उसको कैसे एक्सपेंड करते हैं। तो हम तो एक ही चीज को फॉलो कर रहे हैं कि जो x होगा, जो फर्स्ट होगा यहाँ पे, उसकी पावर डिक्रीज करेंगी और जो सेकंड होगा उसकी पावर इंक्रीज करेंगी। उसी चीज को फॉलो करते हैं या नहीं? यस। तो उस चीज को फॉलो तो करना ही है, उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग r की वैल्यू निकली है। अगर आप a को इंक्रीज करोगे, सॉरी a को डिक्रीज करोगे a की पावर और x को इंक्रीज कराओगे तो चीजें चेंज हो जाएंगी। जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, अगर आप एक्सपेंशन को अलग टाइप से एक्सपेंड करते हैं तो ओवरऑल एक्सपेंशन की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, लेकिन टर्म्स की वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे जो सेकेंड टर्म थी वो अब n-1 टर्म बन जाएगी, और जो n-1 टर्म थी वो सेकेंड बन जाएगी, और ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों इक्वल हो, तो बिल्कुल चीजें चेंज हो जाएंगी। मान लो मैं तुम्हारे से पूछूं x प्लस a की पावर n में सेकेंड टर्म बताओ, तो आप दो तरीके से निकाल सकते हो। एक बार तो इसकी पावर डिक्रीजिंग, इसकी पावर इंक्रीजिंग, या इसकी पावर इंक्रीजिंग, इसकी पावर डिक्रीजिंग, दो सेंस में एक्सपेंड कर सकता हूं ना। उन दोनों के हिसाब से अलग अलग आंसर आएंगे दोनों टर्म, और वो दोनों इक्वल नहीं होंगी तो गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, तो हम एक ही मैनर में चीजों को फॉलो कर रहे हैं। इसी हिसाब से यहाँ पे भी क्या मिलेगा, मुझे r पता चलेगा, तो r जैसे 5 आ गया तो मैं बोल दूंगा कि r+1 टर्म, ऑब्वियसली tr+1 टर्म विल बी मैक्सिमम, मतलब
सिक्स्थ टर्म मैक्सिमम होगी। अब सिक्स्थ टर्म डिपेंड करता है ना कि आप कैसे एक्सपेंड कर रहे हो या नहीं। अब सिक्स्थ टर्म भाई कोई और टर्म भी लिख सकते हो आप, अगर आपने जो अपना एक्सपेंड किया है ना जैसे, उस पर डिपेंड करती है कि आपकी सिक्स्थ टर्म कौन सी है। तो जो हम चीजें फॉलो करते हैं कि इसकी पावर डिक्रीजिंग, इसकी पावर इंक्रीजिंग, उसके हिसाब से जो सिक्स्थ टर्म आएगी वो आपका आंसर होगी। अगर आपने गलती से क्या किया, इसकी पावर को इंक्रीजिंग और इसकी पावर को डिक्रीजिंग इस सेंस में एक्सपेंड किया और सिक्स्थ टर्म को ऑब्जर्व किया और आपने सोचा कि हाँ यही ग्रेटेस्ट टर्म है, तो आपका आंसर होगा गलत, राइट। तो ध्यान रखें, एक ही चीज को पकड़ के चल रहा हूं हमेशा। अब दोबारा नहीं बताऊंगा ये चीज, ठीक है। अब दोबारा क्या नहीं बताऊंगा कि भाई कैसे कंसीडर करना है कैसे नहीं, पता होना चाहिए। फर्स्ट टर्म की पावर डिक्रीज करती है, सेकंड की इंक्रीज करती है, बस, और उसी हिसाब से वहां पे लिखा हुआ है। अब कुछ लोग इसे x बाई ए रट लेंगे, n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ x बाई ए, ऐसे निकालते हैं आज। अगर उसने गलती से x प्लस ए की जगह आपको दे दिया a प्लस एक्स, ठीक है, तो इस बार x बाई ए नहीं लेंगे आप, इस बार हो जाएगा a बाई एक्स। क्या? a बाई एक्स। तो ये डिपेंड करेगा। तो मैं इसको जनरलाइज कर रहा हूं और ऐसे लिख रहा हूं n प्लस 1 1 प्लस फर्स्ट अपॉन सेकेंड, इसे रट लो, कोई टेंशन नहीं है। r शुड बी लेस देन और इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस फर्स्ट अपॉन सेकेंड का मॉड, ठीक है। तो बहुत इजीली काम बन जाएगा आपका, ठीक है। तो एक तो ये आ गया, मैक्सिमम वैल्यू मिल गई मुझे r की, ठीक है। अब यहां पे देखना शुरू करेंगे। मैंने इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके r की वैल्यू निकाली है। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करूंगा, ठीक है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करूंगा और r की वैल्यू फिर से निकालने की कोशिश करूंगा। वो कैसे करना है वो अभी हम देखेंगे। फिलहाल तुम ये उतारो यहां तक सारी कैलकुलेशन एंड फाइनल r की वैल्यू लिख लो जल्दी से। उसके बाद मैं इसे हटा रहा हूं और फिर इस इनइक्वालिटी पे वर्क करने जा रहा हूं, राइट। ओके, जस्ट कॉपी इट। ओके, तो हम दूसरी इनइक्वालिटी देखने जा रहे थे। ये देखो, TR प्लस 1 अपॉन TR प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है, इस पे बात करने जा रहे हैं। तो TR प्लस 1 क्या होगी? NCR x टू द पावर क्या था? n माइनस r a टू द पावर r। ये क्या होगी? NCR प्लस 1 x की पावर n माइनस r माइनस 1, दिस माइनस दिस, इंटू a की पावर r प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब देखो एक चीज लगाने जा रहा हूं मैं, यहाँ पे साइड में दिखा रहा हूं, यहां पे दिखा रहा हूं, NCR प्लस 1 अपॉन NCR इक्वल टू व्हाट? जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना वो किसके लिए पढ़ा है? NCR, ध्यान से देखो, वो भी दिखा रहा हूं साइड में, NCR अपॉन NCR माइनस 1 इक्वल होता है n माइनस r प्लस 1 बाय r। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? ठीक है, ध्यान से देखना। अगर इसमें मैं r को रिप्लेस कर दूं किससे? r प्लस 1 से, तो ऊपर वाला मिल जाएगा। ऐसे ही करना होता है। मेन चीज है बस इन दोनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए। कितना डिफरेंस है? 1 का। यहां पे भी कितना डिफरेंस है? 1 का। तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं मैं, बस थोड़ी सी मैनिपुलेशन करनी है। क्या? यहां पे इस फॉर्मूले में अगर मैं r की जगह r प्लस 1 पुट कर दूं तो ऊपर वाला बन जाएगा या नहीं? तो ऑब्वियसली राइट साइड में भी r की जगह क्या पुट करना है? r प्लस 1, r प्लस 1। क्लियर? बात खत्म। तो ये कितना बन गया? n माइनस r अपॉन r प्लस 1, n माइनस r अपॉन r प्लस 1। लेकिन यहां पे NCR प्लस 1 नीचे है, वहां पे ऊपर वाला दिखाया मैंने, ठीक है, तो गोल घूम जाएगा वो, सिंपल। क्लियर? तो इसका रेशियो कितना आएगा? r प्लस 1 n माइनस r, गिव x, ऊपर बचेगा a, नीचे बचेगा ग्रेटर देन 1। अब
r प्लस 1 n माइनस r को बाहर ले लिया है मैंने, ठीक है, बाहर ले लिया है। ओके, अब वही करेंगे, r को एक तरफ सेपरेट करना है। कैसे करें, देखो r के साथ इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं भाई, ये कैलकुलेशन तो तुम अपने आप भी कर सकते हो। और यहां पे n माइनस आर, ठीक है। अब r को मुझे सेपरेट करना है ना, r को इधर, इसको इधर, तो r 1 प्लस मॉड ऑफ x बाय a ग्रेटर देन और इक्वल टू n माइनस मॉड ऑफ x बाई a, ठीक है, एंड r विल बी ग्रेटर देन n माइनस मॉड ऑफ x बाई a अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ x बाई a। फाइनली मेरे पास रिजल्ट आ गया है r में, ठीक है। इसको मैं फिर से थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं और लिख रहा हूं n माइनस i 1 प्लस 2 सॉरी 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर यूज करना है तो 1 अपॉन 2 याद रखें, ठीक, उसकी फॉर्म में लिख दिया मैंने। तो r शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या, ये, इसका मतलब समझो कि अगर जो वो स्टार्टिंग इनइक्वालिटी थी ये सिर्फ और सिर्फ तब फॉलो होगी जब r इस नंबर से बड़ा है या सेम आ जाए, तब भी बात सही है, ठीक है या नहीं। मतलब जो ये रेशियो लिखा है, ये रेशियो लिखा है, उसमें जो r है, ये r, ये वाला r यहां से मिलेगा कि ये r इस नंबर से बड़ा होना चाहिए और वहां पे क्या मिला था, उस नंबर से छोटा होना चाहिए। तो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यूज मुझे मिल गई है। तो फाइनली मैंने लिख दिया, फाइनली r इज व्हाट, n माइनस फर्स्ट अपॉन सेकेंड n प्लस फर्स्ट अपॉन सेकेंड, और यहां पे n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस फर्स्ट अपॉन सेकेंड। ये हो गई मिनिमम वैल्यू, ये हो गई मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी ऐसे, ये हो गई मैक्सिमम और ये हो गई मिनिमम। तो r जो है ना वो इसके बीच में लाई करना चाहिए, तभी ये चीज पॉसिबल हो पाएगी। इसका मतलब r तभी निकल पाएगा, ठीक है। तो अब क्या हमें दोनों इनइक्वालिटीज का यूज करना है कभी भी, अगर आपको ग्रेटेस्ट टर्म निकालनी है? तो मैं कह रहा हूं कोई बात नहीं, एक को ही कर लो चलेगा, इतने को, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे कर लो। ये बताएगा कि फर्स्ट वाली जो इनइक्वालिटी है वो कहां तक फॉलो होगी। ऑब्वियसली ग्रेटेस्ट टर्म तक ही तो फॉलो होगी वो, उसकी जब r की जो मैक्सिमम वैल्यू डालेंगे हम, जो वहां से मिलेगी, तो वो कौन सी टर्म देगी हमें, ग्रेटेस्ट टर्म, सही बात है, ठीक है, बिल्कुल। तो ग्रेटेस्ट टर्म निकालनी होगी कभी भी, तो बस इतने का यूज कर लेना, ये जो पहले हमने प्रूव किया था, n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ 1 अपॉन 2, दैट इज सफिशिएंट। लेकिन अभी कई बार क्वेश्चन ना थोड़े से अलग बन जाते हैं। कई बार क्या करेंगे, एक एक्सप्रेशन देंगे आपको, उसमें n अननोन होगा, क्या अननोन होगा, n, ठीक है। अब n अगर अननोन हुआ और बोल देंगे कि जो ये एक्सप्रेशन है ना, इसकी 6th टर्म जो है वो मैक्सिमम है या ग्रेटेस्ट टर्म है, ठीक है, तो आपको r की वैल्यू दे दी जाएगी ऑलरेडी, लेकिन जो n है वो मिसिंग रहेगा। अब पूछेंगे कि फाइंड द रेंज ऑफ n, तो अब n की रेंज निकालने के लिए आपको ये भी सॉल्व करनी पड़ेगी इनइक्वालिटी और ये भी सॉल्व करनी पड़ेगी। दोनों को करके जो इंटरसेक्शन आएगा, इंटरसेक्शन वैल्यू आएगी या कॉमन वैल्यू आएंगी, वो हमारा फाइनल आंसर होंगी। समझ आई? ओके। अब दूसरी चीज कुछ के दिमाग में शायद आ रहा हो कि ओके r की वैल्यू आप कह रहे हैं कि यहां से सॉल्व करनी है, ठीक है, यहाँ पे x होता है, यहाँ पे a होता है, जब x और a तो हमें पता नहीं, तो हम कैसे सॉल्व करें इसे? ऐसे तो आपको n भी नहीं पता, ठीक है, तो वो दिया जाएगा, कोई भी टेंशन की बात नहीं है, सब वैल्यूज आपको दी जाएंगी, x भी दिया जाएगा, a भी पता होगा, n भी पता होगा। उस एक्सप्रेशन में आपको पूछा जाएगा कि बताइए इसमें ग्रेटेस्ट टर्म
ये ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी है या ग्रेटेस्ट जो टर्म है उसकी वैल्यू क्या है, तो ये फिर आपको बोल दिया जाएगा, फिर तो इजीली निकाल पाओगे ना, तो वो तब की बात है। तो अभी फिलहाल मेरे ख्याल से तरीका तो तुम्हें समझ आ गया होगा। अब दिक्कत होगी कि यार लगाएं कैसे इसको, तो वो अभी मैं लेके आ रहा हूं तुम्हारे सामने, क्यों टेंशन ले रहे हो, ठीक है। वो क्वेश्चंस में अभी हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे पूछा जाता है ग्रेटेस्ट टर्म को, राइट। तो उससे पहले तुम ये जल्दी से उतार लो, मेरे ख्याल से ये तुम्हें समझ तो सबको आ गया होगा, ठीक है। ओके, जस्ट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। ओके, तो अभी तक मेरे ख्याल से सबको समझ आया होगा, आर की रेंज का पता चल गया है हमें। अब थोड़ा सा जो मैंने बीच में बात बताई ना आर के बारे में आपको, कि आर अगर इंटीजर आ गया तो ग्रेटेस्ट टर्म क्या होगी, इंटीजर नहीं आया तो क्या होगी, तो वो थोड़ा सा मैं डिस्कस करने जा रहा हूं अभी तुम्हारे से। देखो, स्टार लगा लेते हैं और लिख लेते हैं टू फाइंड द greatest term, to find the greatest term we will use, to find the greatest term we will use r less than or equal to n plus 1 1 plus mod of first upon second, mod of first upon second, ठीक है, we will use this। तो अब यहां पे if r is n या if maximum value of r, ये maximum value है r की, ठीक है, if maximum value of r is an integer, ठीक है, अगर maximum value of r is an integer then tr and tr plus 1 term will be greatest term। In this case tr इक्वल होगा tr प्लस 1 के। वो जो इक्वेलिटी थी ना, जब r इंटीजर आ जाता है तो समझ जाओ वो इक्वेलिटी होल्ड कर जाती है। कौन सी? tr प्लस 1 अपॉन tr इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बोला था ना मैंने। तो जब r इंटीजर आ जाता है तो वो इक्वेलिटी होल्ड कर जाती है। तो इन दिस केस tr एंड tr प्लस 1 बोथ टर्म्स आर सेम, ठीक है, दोनों टर्म्स की वैल्यू सेम होती है और हम दोनों को ही बोल देते हैं ग्रेटेस्ट टर्म, राइट। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है कि इफ इट इज नॉट एन इंटीजर then, if it is not an integer then t gif of r plus 1 term, ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि r इसकी वैल्यू आ गई 5.5, तो ऑब्वियसली r क्या होगा 5, भाई 5.5 तो रहा नहीं, तो r उस नंबर से छोटा होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए। तो 5.5 से छोटा और इंटीजर कौन है भाई? 5, ठीक है ना। तो 5, तो r की वैल्यू अब आ गई है, r की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 5 हो सकती है। अब ऐसे केस में ये इक्वेलिटी होल्ड नहीं करती बस, ठीक है। तो अगर वो इक्वेलिटी होल्ड नहीं करेगी तो ऑब्वियसली कौन ग्रेटेस्ट होगा? tr प्लस 1, जो कि हमने शुरू में कंसीडर किया था, होगा या नहीं? लेकिन यहाँ पे r कौन है? जो कि वैल्यू आई है निकल के r की। अभी r की वैल्यू कहाँ से आ रही है भाई? यहाँ से लेके आ रहे हैं, और ये अगर इंटीजर नहीं हुई तो इंटीजर बनाओ, मैंने GIF लगा दिया। तो tr GIF ऑफ r प्लस 1 टर्म विल बी ग्रेटेस्ट, सही है। tr प्लस 1 टर्म विल बी ग्रेटेस्ट, इजी, वेरी इजी, ठीक है। तो क्या करना है अब देखो ध्यान से, जब भी कभी एक एक्सप्रेशन दिया जाए आपको और पूछा जाए ग्रेटेस्ट टर्म निकालनी, बताइए कैसे निकालें।
तो कोई टेंशन ना लेना, ये फॉर्मूला तुम्हें याद है, इसमें से इसकी वैल्यू निकाल लेना और r मतलब इसकी जो ये वैल्यू आई है ये डिपेंड करती है, ये इंटीजर भी हो सकती है और इंटीजर नहीं भी हो सकती। तो अगर ये वैल्यू इंटीजर हुई तो कह देना tr एंड tr प्लस 1 टर्म विल बी मैक्सिमम, ये ग्रेटेस्ट टर्म। अगर ये इंटीजर नहीं हुई तो इंटीजर बनाओ GIF लगा के, और फिर t ऑफ GIF ऑफ r प्लस 1 विल बी ग्रेटेस्ट टर्म, राइट? ठीक है, ठीक है, तो बहुत इजी था और ऐसे हमारी ग्रेटेस्ट टर्म निकल जाती है। ठीक है, अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, ये पॉइंट्स जरूर नोट कर लो अच्छे से। ओके, सो गाइज ये रहा हमारा क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म इन 1 प्लस 2x टू द पावर 25 वेयर x इज इक्वल टू -1/5। ठीक है, तो x कितना दिया है, -1/5 दे रखा है, और ग्रेटेस्ट टर्म बतानी है 1 प्लस 2x टू द पावर 25 में। ओके, तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करें। तो ग्रेटेस्ट टर्म के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, वी नो वेरी वेल, n प्लस 1 1 प्लस फर्स्ट अपॉन सेकेंड। ठीक है, तो देखो n कितना है 25 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना है 1 है, फर्स्ट कौन है 1 है, और सेकेंड कौन है 2x, सेकेंड कौन है 2x। ठीक है, और अब x की वैल्यू दे दी। ठीक है, ऐसे ही दी जाती है इसमें, कैसे कि वेयर x इज -1/5, तो ऐसे दी जाएगी तभी ग्रेटेस्ट टर्म निकल पाएगी। ठीक, तो मैंने क्या कहा, ठीक है रख दो, तो 25 प्लस 1 कितना हो गया 26, और 1 प्लस 1/2 इंटू x, x कितना है भाई 1/5, 1/5 जब रखोगे तो यहां बन जाएगा 5, और माइनस तो ये गायब हो जाएगा क्योंकि मॉड्यूलस है। ठीक है, x -1/5 है ना, तो मॉड्यूलस के रहते हुए इसका कोई काम नहीं है। ओके, तो अब r कितना आ गया 26, और ये कितना होगा 2.5, भाई 5/2 कितना होता है 2.5, प्लस 1 कितना 3.5, सही है 3.5। अब कितने पे जाएगी बात, तो 3.5 इंटू 7, 24.5। ठीक है, 3.5 इंटू 8 अगर मैं कर लूं, क्रॉस कर जाएगा। ठीक, तो बिल्कुल 7 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 3.5 इंटू 26 अपॉन 3.5 आएगा 7 पॉइंट समथिंग। ठीक है, इसका मतलब 7 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो इंटीजर तो नहीं आया, व्हाट डज इट मीन कि GIF ऑफ r प्लस 1 टर्म विल बी ग्रेटेस्ट, राइट, विल बी ग्रेटेस्ट, एंड दैट इज 7 प्लस 1 T8 है वो जो ग्रेटेस्ट टर्म है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या है निकाल लेते हैं, तो 25C7 1 की पावर 25 माइनस 7 एंड 2x टू द पावर व्हाट 7, सही है। तो ग्रेटेस्ट टर्म की वैल्यू कितनी आई 25C7, 1 तो गायब हो गया, 2 की पावर 7 और x कितना था -1/5 टू द पावर 7, तो फाइनली माइनस बाहर आ गया 25C7, चलो 2/5 की पावर 7, यही है वो जो अपनी ग्रेटेस्ट टर्म है। इस एक्सप्रेशन में जब इसको एक्सपेंड करोगे तो जो एक ग्रेटेस्ट टर्म आएगी वो होगी ये जो सबसे बड़ी टर्म होगी। ठीक है या नहीं, तो यू कैन सी ये मिडिल टर्म नहीं है, सही है, ये मिडिल टर्म बिल्कुल भी नहीं है। ओके, ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो ऐसे ग्रेटेस्ट टर्म के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, और कैसे बनते हैं, जो वो रेंज वाली बात कर रहा था मैं, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूं, उससे पहले इसे जल्दी से नोट करें। सो गाइज, एक और क्वेश्चन तुम्हारे सामने देखो, गिवन T4 इन द एक्सप्रेशन दिस हैज मैक्सिमम वैल्यू देन फाइंड द रेंज ऑफ x। मतलब जो T4 है ना, जो फोर्थ टर्म है किसमें, इस एक्सप्रेशन में, वो मैक्सिमम है।
तो x की वैल्यू बतानी है कहां से कहां तक लाई करेगी। अच्छा, ये मैक्सिमम वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज है, ठीक है। इसे अगर लिखना चाहोगे तो लिख लेना कि मैक्सिमम वैल्यू ब्रैकेट में लिख लेना मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है। देन फाइंड द रेंज ऑफ x, x की रेंज मुझे बतानी है, ओके। तो देखो अब जल्दी से कैसे करता हूं मैंने कहा यार r की रेंज निकालो पहले, n+1 1 प्लस एक्स बाई ए एंड n माइनस मॉड ऑफ x बाई ए अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ x बाई ए। x बाई ए लिख लो या 1/2 लिख लो, वो तुम्हें पता ही है सब, ठीक है। तो अभी मैं क्या करने जा रहा हूं, n की वैल्यू लिख रहा हूं 10 माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा फर्स्ट डिवाइडेड बाय 2 16/3x अपॉन सेम 16/3x। ये 10 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 16/3x, और ये r कौन है, r, चलो r देखते हैं अभी। r कौन होगा, कुछ लोग कह देंगे 4, नहीं भाई, जब r मान लो 5 है तो ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी होती है, 6 टर्म होती है या नहीं। तो t4 इज ग्रेटेस्ट टर्म, देन r इज व्हाट 3, r विल बी 3, समझ गए, एक कम होगा ना, tr+1 टर्म होती है ग्रेटेस्ट, तो उस हिसाब से r कितना होना चाहिए 3। तो मैंने लिख दिया क्या 3, r को लिख दिया क्या 3, ठीक है, चलेगा, ओके। तो अब क्या करें, अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। रेंज निकालते हैं, पहले इस वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। तो 10 वेट, ठीक है, पूरा ही करना पड़ेगा। 10 माइनस मॉड ऑफ 16/3x, इसको सॉल्व कर रहा हूं सिर्फ इतने को, और 3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 16/3x। अब इसको इधर ये 7 और ये आ गया 4 टाइम्स ऑफ 16/3x, 4 टाइम्स ऑफ 16/3x, क्लियर, ओके। नाउ थोड़ा सा चलो आगे इधर आ जाता हूं मैं, ठीक। अब इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं 16/3x का मॉड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7/4, 16/3x का होल मॉड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7/4। नंबर्स को उधर ले जाओ, 1 अपॉन मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 21/64, ठीक है। अब मॉड ऑफ x क्या होगा 64 एंड 21, मेरे ख्याल से सबको समझ आ रहा होगा, ठीक है, ओके। तो यहां इसका मतलब क्या आ गया, इसका मतलब आ गया x बिलोंग्स टू व्हाट, -∞ से -64 21 यूनियन, क्लोज ब्रैकेट लगा सकते हैं आप, क्लोज ब्रैकेट 64 21 टू इनफाइनाइट, ये हो गया पैक। एक आंसर आ चुका है, ठीक है, एक आंसर आ गया मेरा, ओके। नेक्स्ट मतलब ये वाली इनइक्वालिटी सॉल्व करना, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कर सकता हूं इधर मल्टीप्लाई, तब भाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं मैं इनइक्वालिटी में, ये ध्यान रखें, लेकिन कर सकता हूं जब वो जो क्वांटिटी है जिसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं वो कैसी हो, पॉजिटिव हो। तो यू कैन सी 1 प्लस मॉड पॉजिटिव है, यहां पे भी पॉजिटिव थी, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में इजीली कर पा रहा हूं। तो 3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 16 3 mod x एंड दैट इज 11, ठीक है। इसको इधर ले गया, कितना बनेगा 8, ठीक है। 16/3x, देखो 3 से 3 कटेगा, यहाँ पे 3 है ऑलरेडी, और 8 से ये कटेगा, तो कितना बचेगा ओवरऑल 2 ऑफ mod x लेस देन और इक्वल टू क्या 1, तो mod x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आ गया,
ठीक है, यहाँ से ये बोल रहा है कि भाई जो मॉड x होना चाहिए वो शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2। ठीक, तो एक बार और मैं थोड़ा सा देखना चाहूंगा कि हमने कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं की है, जस्ट ये। तो जैसे मैंने यहाँ पे किया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, 7 7 4 और बिल्कुल सही है मेरे ख्याल से यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 3 3 से 3 कट गया, यहाँ पे 11 था और ये 3 इधर जाके 8 बना दिया और ये 2 बन गया और ये 3 से 3 कट गया। मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आ गया, 2। तो मतलब x बिलोंग्स टू क्या, माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसमें से कॉमन वैल्यूज ले लो। कॉमन कितना हो जाएगा देख लेते हैं भाई। 64 डिवाइडेड बाय 21 इज 3 से भी ज्यादा होगा, 3 पॉइंट समथिंग होगा, सही है या नहीं, 3 पॉइंट समथिंग। तो माइनस इन्फिनिटी से -3 पॉइंट समथिंग, फिर 3 पॉइंट समथिंग से इन्फिनिटी, और यह माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। तो ऑब्वियसली क्या कॉमन आएगा, अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा तो फाइनल आंसर क्या आना चाहिए, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -64 डिवाइडेड बाय 21 यूनियन 64 डिवाइडेड बाय 21 से इन्फिनिटी। मतलब यही वाला कॉमन आना चाहिए। तो ये होना चाहिए हमारा आंसर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा कैसे रेंज निकालनी होती है, कैसे एक चीज को अननोन कर देंगे और तुम्हारे से पूछेंगे फाइंड द रेंज। अब जो लोग एक ही फॉर्मूले के साथ वर्क करते हैं तो मैक्सिमम इसे सॉल्व करेंगे, इस फॉर्मूले के साथ वर्क करते हैं वो। जैसे कि मैंने बताया ग्रेटेस्ट टर्म निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया था ये। तो अगर आपने इसे इग्नोर किया तो आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, लेकिन बिल्कुल देख लो, जब इस इनइक्वालिटी के साथ सॉल्व किया था तो ये आंसर आया था और एक्चुअल में आंसर भी वही बन रहा है। ठीक है, और जो सिर्फ इसके साथ करते हैं वो आंसर ये बोल देते हैं, तो गड़बड़ हो जाती है। ठीक है ना, ओके। तो आई होप अच्छे से समझ आया होगा। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। गाइस थोड़ी सी गलती हुई है, ध्यान से दोबारा देखो, एक मिनट। यहाँ पे मुझे गलती लग रही है, मैंने देखा दोबारा, तो ये जब मैंने इसको पलटा तो इनइक्वालिटी तो पलटेगी, सही बात है या नहीं, इनइक्वालिटी तो ऐसे हो जाएगी। तो ये क्या आ रहा है भाई, वही मुझे लग रहा था, तभी मैं रीचेक कर रहा था कि कुछ अजीब आ रहे हैं, दोनों ही सेम टाइप के आ रहे हैं। तो वहीं से थोड़ा सा लग गया था कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने चेक किया तो ये इनइक्वालिटी गलत लगा दी थी। दोबारा से कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, -64 डिवाइडेड बाय 21 कॉमा 64 21, सही है। एंड ये तो है ही एज इट इज। अब इसमें इंटरसेक्शन क्या आएगा, इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, एक बार और ये भी देख लो, इसमें तो नहीं कुछ ऐसा कर दिया, इसमें तो सही किया है, आई होप सो, यस, इसमें तो सही है। तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, इन दोनों का आएगा x बिलोंग्स टू -64 21 से, यहाँ पे भी क्लॉज लगा सकते हैं आप, यहाँ पे भी क्लॉज से -2 यूनियन 2 से 64 डिवाइडेड बाय 21। तो दिस शुड बी द फाइनल आंसर, राइट। तो बिल्कुल दोनों से मिला के हमारा ये आंसर आ रहा है, तो इसे जल्दी से नोट कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज, ये है फाइंड द इंडेक्स n ऑफ x अपॉन 5 प्लस 2 बाय 5 टू द पावर n, राइट। इफ नाइन्थ टर्म इज ग्रेटेस्ट टर्म वेयर x इक्वल टू क्या है 1, ठीक है, तो x इक्वल टू 1 है। तो अब क्या करें, इसमें क्या करें भाई, इसमें देखो, इसमें क्या किया जा सकता है वो मैं दिखाने जा रहा हूं, ठीक है। तो चलो इसको इधर कर लेते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। वही है बिल्कुल जो रेंज निकालते हैं हम, r कितना लेना चाहिए,
n प्लस वन, वन प्लस n प्लस वन, वन प्लस क्या, फर्स्ट अपॉन सेकेंड, फर्स्ट अपॉन सेकेंड देखो कितना आ रहा है x बाई टू, इधर n माइनस फर्स्ट अपॉन सेकेंड दैट इज x बाय टू अपॉन वन प्लस एक्स फर्स्ट अपॉन सेकेंड, ठीक है। और x कितना दिया गया है, वन दिया गया है, तो n माइनस वन बाई टू, वन प्लस वन बाई टू आर n प्लस वन और वन प्लस वन बाई टू, x कितना दिया गया है, वन, तो वो मैंने पुट किया। अब देखना है n कितना आएगा कितना नहीं, वो देखते हैं। अब r कितना दिया है भाई, नाइन्थ टर्म इज ग्रेटेस्ट, इसका मतलब r कौन है, 8, सही है या नहीं, r कितना है 8, तो मैंने यहां पे लिख दिया 8। अब इसको सॉल्व करता हूं और इसको करता हूं, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे फिर, चलिए करते हैं। तो n माइनस बाई टू और ये कितना आएगा 3 बाई टू, तो 8 इंटू 3 बाई टू दैट इज 12, कितना आ गया 12, तो n शुड बी लेस देन और इक्वल टू 12.5। चलिए अब इधर करते हैं, ये कितना आएगा 12 n प्लस वन 11, n शुड बी ग्रेटर देन व्हाट 11, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, n बिलोंग्स टू व्हाट 11 से 12.5 तक, 11 से 12.5 तक, और n कुड बी, या यू कैन जस्ट से कि n शुड बी व्हाट इंटीजर, n शुड बी व्हाट इंटीजर, सही बात है, n तो इंटीजर होना चाहिए। अब यहाँ पे इक्वेलिटी आती है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो n क्या हो सकता है, 11 हो सकता है या 12 हो सकता है, 12.5 तो नहीं हो सकता, सो n कुड बी 11 और 12। अगर n 11 होगा या 12 होगा तो इन दिस केस इस एक्सप्रेशन की जो ग्रेटेस्ट टर्म होगी वो कौन सी टर्म होगी, नाइन्थ टर्म होगी, ठीक है, समझ आया अच्छे से, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत इजी है, ठीक, तो बिल्कुल जल्दी से नोट करें।